बच्चों का हथियारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही नाम सुना और सही टाइटल को पढ़ा है, बच्चों का हथियारा। बच्चों का हथियारा इसलिए साथियों क्योंकि ये तो एक बहुत ही महान योद्धा थे जिनका नाम अश्वत्थामा था। महाभारत के समय एक बहुत ही महान योद्धा थे जिनका नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम अश्वत्थामा था। गुरु द्रोणाचार्य जो कि पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे, और महाभारत की लड़ाई के समय पांडवों ने धोखे से गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या कर दी, जिससे कि अश्वत्थामा को इस बात का बहुत बुरा लगा। और अश्वत्थामा ने मन ही मन सोच लिया था कि अब पांडवों का वो विनाश करके रहेगा। महाभारत की लड़ाई लगभग लगभग समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन और भीम की लड़ाई के बाद दुर्योधन की दोनों जांघें टूट चुकी थी भीम के द्वारा। महाभारत की लड़ाई में सब कोई योद्धा, जितने भी योद्धा थे, मारे जा चुके थे। भीम ने दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ दी थी और अब वह मरने ही वाला था। कुछ ही समय के बाद दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उस समय रात के करीबन 11-12 बजे करीबन अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है और बोलता है युवराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है। दुर्योधन अश्वत्थामा से बोलता है, हे अश्वत्थामा, तुम मेरे सेनापति बन जाओ और जाके पांडवों का वध कर दो। दुर्योधन अश्वत्थामा को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और अपने शरीर से अश्वत्थामा के माथे पर लगाकर उसको सेनापति बना देता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि तुम जाके उन पांडवों का वध कर लाओ और इसी समय तुम जाओ, क्योंकि मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं ले सकता। मैं मौत के पास धीरे धीरे जा रहा हूँ। अश्वत्थामा बोलता है, ठीक है युवराज, आपकी आज्ञा पालन होगा। मैं अभी इसी वक्त अपने साथियों के साथ, जो कि उसके साथी उसके मामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ रात के समय ही युद्ध के लिए वो चले जाते हैं और सो रहे पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा जा करके हमला करता है। पांचों भाई एक ही शिविर में सो रहे थे और उनकी बारी बारी से तीर मार कर निर्मम हत्या कर देता है। और बगल में सो रहे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के पेट में तलवार मारकर सोते ही अवस्था में उनकी हत्या कर देते हैं और वहां से दूर आकर शिविर गिरता है और उनके शिविर में सभी सैनिकों पर हमला करके सभी को मार देता है और उनके शिविर में आग लगा देता है। इसके बाद वह सीधा ऋषि मुनि व्यास के आश्रम में जाता है और वहां जाकर व्यास जी से बोलता है कि मैंने सोते हुए पांडवों का वध कर दिया है और अब इस पाप की मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए, कृपया उसके मार्ग बताए जिससे मैं इस पाप से छुटकारा पा सकूं। व्यास जी बोलते हैं कि है अश्वत्थामा, पांडवों का वध नहीं हुआ है। तुमने जिनको मारा है वो द्रौपदी के पांचों पुत्र थे जो कि उस शिविर में सो रहे थे और तुमने उनकी हत्या करी है। पांडव तो अभी भी जीवित है। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव पहले ही वहां से जा चुके थे। द्रौपदी बोलती है कि जिन्होंने मेरे बेटों की हत्या करी है उसका इस धरती पर जीवित रहने कोई हक नहीं है, उसको भी मृत्यु के पास पहुंचा दो। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे द्रौपदी, अश्वत्थामा का वध नहीं हो सकता क्योंकि उसे चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है और उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उसके की सजा मैं उसे जरूर दूंगा। और पांचों भाई उन्हें ढूंढते ढूंढते महर्षि व्यास के आश्रम में जा पहुंचते हैं। वहां पर पांडवों को जीवित देखकर अश्वत्थामा अपना क्रोध को शांत नहीं रख पाता और ब्रह्मास्त्र निकाल कर पांडवों पर चला देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल कर अश्वत्थामा पर चला दो। और अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र निकाल कर अश्वत्थामा पर चला देता है। व्यास जी देखते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है और व्यास जी उड़ के दोनों के बाणों को रोक लेते हैं हवा में ही। और श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, तुमने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा क्यों दी। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अश्वत्थामा अपना अस्त्र पहले से ही चला चुका था, जिसको रोकने के लिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए निवश था। और व्यास जी बोलते हैं, हे अर्जुन, हे दुर्योधन, तुम दोनों अपने अपने अस्त्र को वापस ले लो। अर्जुन तो अपने अस्त्र को वापस ले लेता है, लेकिन
अश्वत्थामा की, हे गुरुवर, मुझे ब्रह्मास्त्र सिर्फ चलाना आता है, इसको वापस लेना नहीं आता। इस पर व्यास जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि अगर तुझे चलाना आता है और वापस लेना नहीं आता तो तूने अपना अस्त्र क्यों चलाया। व्यास जी बोलते हैं अब तू अपने अस्त्र की दिशा को मोड़। अश्वत्थामा बोलते हैं ठीक है गुरुवर, आपकी आज्ञा का पालन होगा, लेकिन फिर भी आएगा तो श्री पांडवों की ही। और और वह अश्वत्थामा अपने अस्त्र, जो कि ब्रह्मास्त्र अस्त्र माना जाता है, उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को, जो उस बच्चे को वो जन्म देने वाली थी, उस बच्चे पर चला देता है, जिसके कारण उस बच्चे की गर्भ में ही हत्या हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान देखकर ये बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि हे अश्वत्थामा, तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो, तुम्हें युगों युगों तक इसकी की सजा वो भुगतना पड़ेगा। और श्री कृष्ण भीम को बोलते हैं, हे भीम, तुम इसके माथे से जो चमक रही मणि है इसको निकाल लो, जिसके कारण इसके सिर से हमेशा रक्त बहता रहेगा और इसको असहनीय पीड़ा होती रहेगी, और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर बदर भटकता रहेगा, और इसको इस दर्द से कोई राहत नहीं मिल पाएगी। जब जब तक इस पृथ्वी पर जीवन है तब तक ये जीवित रहेगा, क्योंकि इसे चिरंजीवी का वरदान है। अश्वत्थामा भीम को बोलता है, भीम तुम रुको, मैं इस मणि को स्वयं ही निकाल कर दे देता हूँ। और अश्वत्थामा अपनी मणि को निकाल कर श्री कृष्ण को दे देता है और बोलता है, श्री कृष्ण भगवान, जो मुझे आपने श्राप दिया है मुझे उससे छुटकारा दीजिए। श्री कृष्ण बोलते हैं, जो तुमने किया है उसकी ये सजा है, ये कोई श्राप नहीं है, युगों युगों तक तुम्हें इस पीड़ा से कोई नहीं बचा सकेगा। और श्री कृष्ण और पांडव वहां से चले जाते हैं, ऋषि मुनि व्यास भी चले जाते हैं, और जाकर उत्तरा के गर्भ में जिस बच्चे की हत्या करी थी उस बच्चे को श्री कृष्ण भगवान जीवन दान देकर उसे जीवित देते हैं, जो कि आगे चलकर राजा परिषद के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, समय समय के हिसाब से अश्वत्थामा के जीवित होने का प्रमाण मिलता रहा है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, और जो उनके माथे पर रक्त था वो आज भी वैसे का वैसे ही है, ताजा है। उस जगह से आज भी खून और मवाद और आहत कि दर्द उनको होता रहता है, जिससे उनको आज तक छुटकारा नहीं मिल पाया है। मान्यता ये भी है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, उस शब्द भेदी बाण को चलाने के लिए अश्वत्थामा ने ही उनको वो शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया था। शब्द भेदी बाण दोस्तों वो होता है कि आंखें बंद करके आवाज सुन के उसी दिशा में बाण को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि शत्रु को मार के गिराया जाता है। तो दोस्तों हैं, आपको कौन कौन से प्रमाण मिले हैं अश्वत्थामा के जीवित होने का, कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा ही पसंद आई हो तो आप आर्थिक मदद से भी मेरी मदद कर सकते हैं, जिसके कारण मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाके और कहानी के माध्यम से अपने सनातन को जीवित रहने की प्रेरणा देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।